नमस्कार साथियों, आज हम एक नए वीडियो की तरफ चलते हैं कि एसएमसी जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती है, एसएमसी जो विद्यालय प्रबंधन समिति होती है, उसके तहत कुछ बड़े बदलाव हुए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के नेतृत्व में कुछ मीटिंग्स हुई है, जिसमें एसएमसी में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं, जो सभी विद्यालयों पर लागू है। क्या-क्या बदलाव है, क्या-क्या कार्य करने हैं और किस प्रकार से करने हैं, कब करने हैं, उस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी हुए हैं। आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में विस्तृत दिशा निर्देश मिल जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और चलिए चलते हैं हम वीडियो की तरफ। जो 10 नए बदलाव हुए हैं, ये क्या है और ये जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, इसमें क्या-क्या चेंजेज है। सबसे पहले स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार है, इन्होंने दिशा निर्देश 2026 नए जारी किए हैं। किस प्रकार से हमें स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन करना है, कितने मेंबर्स होंगे, क्या-क्या कार्य हैं, कुछ कुछ पुराने नियम हैं, कुछ उसमें अपडेटेड है। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला आता है एसएमसी क्या है। एसएमसी विद्यालय में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने वाली एक कमेटी है, जो विद्यालय में सबको साथ लेके चलती है। और इसका गठन जो एनईपी 2020 और आरटी एक्ट 2009 के अंतर्गत जो इसका गठन हुआ है, इसमें ये एसएमसी की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये गठन के मुख्य नियम क्या है? वर्तमान में चेंज कर दिया गया। शैक्षणिक सत्र के प्रथम 1 माह के अंतर्गत आपको गठन करना है। मतलब पहला शैक्षणिक सत्र का पहले महीने में आपको एसएमसी का गठन करना है। एसएमसी प्रति 2 सालों के लिए गठन होगा अधिकतम। 2 साल बाद अगर सर्वसम्मति है तो अध्यक्ष स्वयं रख सकते हैं, अन्यथा नहीं रख सकते। उसमें 75 एसएमसी में 75% अभिभावक सदस्य होंगे, जिसमें से 50% महिला प्रतिनिधि होंगे। ध्यान रखें साथियों, 50% हमारे महिला प्रतिनिधि होना आवश्यक है। और इसमें सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होना जरूरी है। एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, सभी का प्रतिनिधित्व आवश्यक है। फिर है इसमें सदस्य। पहले ये सदस्य एसएमसी में 16 होते थे, फिक्स थे, 16 करने थे। अब एक नया नियम निकाला है कि सदस्य समिति के सदस्यों की संख्या बच्चों के नामांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है। जैसे अधिकतम 100 विद्यार्थी हैं, तो वो वहां 12 से 15 सदस्यों की अनुमानित है। 100 से 500 है तो उसमें 15 से 20 हो सकते हैं, और 500 से अधिक है उसमें 20 से 25 हो सकते हैं। तो क्या क्या अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अभिभावक होते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अभिभावक होते हैं। शिक्षक इसके सदस्य, स्थानीय विशेषज्ञों को लेना है। जो भी प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक होगा वो सचिव होगा इस एसएमसी का। फिर इस एसएमसी की विद्यालय में क्या क्या भूमिका है? सबसे पहली भूमिका है विद्यालय में जो नामांकन है वो और उपस्थिति को बढ़ाना। जो भी नामांकन है हमारे आसपास के क्षेत्र को, उसमें विद्यालय से जुड़ाव करना, और जुड़ाव होने के बाद बच्चों को प्रतिदिन आने के लिए प्रोत्साहित करना। दूसरा है ड्रॉप आउट रोकना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके नजदीक में विद्यालय नहीं होने के कारण ड्रॉप आउट हो जाते हैं, जो पढ़ाई बंद कर देते हैं। उनको एसएमसी की सहायता से हम उनको मोटिवेट कर उनको पढ़ाई से जोड़ सकते हैं। फिर पीटीएम सहयोग, जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उनमें एसएमसी की भूमिका है। और एफएलएन लक्ष्य सहायता, जो हमारे फंड दक्षता आधारित जो हमारे चलते हैं 1 से 5 के लिए, उसमें भी आपको सहायता करती है। फिर एक विद्यालय विकास योजना होती है, 3 साल के लिए बनाई जाती है, जिसमें विद्यालय का आगामी हम क्या करना जा रहे हैं, विद्यालय की आवश्यकताओं को पहचानना, उसकी अवसंरचना, संसाधन, गुणवत्ता है, तो क्या क्या योजनाएं हम बढ़ा रहे हैं, उनको किस प्रकार से लागू करेंगे, उसके तहत हम किन किन से मिलेंगे, उसके तहत हम कैसे क्रियान्वयन करेंगे, सभी के लिए विद्यालय विकास की एक योजना बनाई जाती है, जिसके तहत उस योजना का देख रेख और मैनेजमेंट सारा एसएमसी के पास होता है। फिर एसएमसी की बैठक और कार्य प्रणाली। इसकी बैठक प्रत्येक माह में आवश्यक है, और बैठक में 50% कोरम आवश्यक है। और बैठक कार्यवाही का रिकॉर्ड, जो हमारा एसएमसी रजिस्टर है, उसको प्रति माह संधारित किया जाता है। फिर एसएमसी के अंदर कुछ उप समितियां बहुत सारी है। ये मुख्य यहाँ बताई गई भवन समिति, जो भवन की देख रेख के लिए
या कोई निर्माण चल रहा है तो निर्माण की देखरेख के लिए हमारे काम आती है। शैक्षणिक समिति जो हमारे शैक्षणिक जो शिक्षा से संबंधित जो भी कार्य है वो देखती है। तीसरी होती है निगरानी और रिपोर्टिंग। कोई भी चीज की निगरानी और रिपोर्टिंग रखने के लिए भी हमारी एसएमसी कार्य करती। फिर है पीएम पोषण एवं स्वास्थ्य। हमारे मिड डे मील जो अभिभावकों द्वारा जो चखा जाता है, मिड डे मील के अंतर्गत हम जब पोशार की एंट्री करते हैं तो उसके ऊपर लिखा हुआ आता है क्या आपने अभिभावकों को चखवाया, तो यस हाँ करते हैं तो कितने अभिभावकों ने चखा। तो मिड डे मील हम एसएमसी द्वारा कभी भी जाके औचक निरीक्षण करके चख सकते हैं, उसकी गुणवत्ता जांच सकते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य संबंधी जांच के लिए कर सकते हैं, पोषण जागरूकता कार्यक्रम चला सकते हैं। उसके बाद है वित्तीय प्रबंधन। वित्तीय प्रबंधन में जो भी हमारा बजट आता है सालाना, उसके अंतर्गत एसएमसी का ये रोल है कि उसमें जो बजट आता है उसकी पास करना, उसको अनुमोदन करना, ये सारा एसएमसी के माध्यम से होता है। उस बजट की निगरानी एसएमसी रख सकती है ताकि पारदर्शी व्यय हो, विद्यालय के अंदर पैसा लगे और सामाजिक लेखा भी परीक्षण हो। फिर है सामुदायिक सहभागिता। एसएमसी वर्तमान में जो भी विद्यालय में विकास होता है वो एसएमसी के माध्यम से होता है। कई ग्रामीण जन जागरूक होते हैं जो अन्य अलग अलग प्रकार से सहयोग प्राप्त करते हैं, जैसे कोई सीएसआर फंड से सहयोग लाता है विद्यालय के लिए, कोई एल्यूमिनी सहयोग करता है, कोई स्वयं सहायक और समुदाय भागीदारी से सहयोग करता है। एसएमसी मेंबर्स सीएसआर फंड से मिलकर विद्यालय के लिए जो भी वर्तमान में कंपनियां अपने क्षेत्र में है उनसे मिलकर सहयोग विद्यालय के लिए प्राप्त कर सकते हैं। एल्यूमिनी सहयोग कर सकते हैं, मतलब जो भी हमारे पूर्व छात्र रहे हैं उनसे भी हम सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं सेवक और समूह भागीदारी कर सकते हैं। ये हमारे एसएमसी के संबंध में कुछ नियम बदलाव थे, उसमें एक वीडियो बनाया गया है। आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। विद्यालय विकास में एसएमसी की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो विद्यालय की प्रशासनिक और बाहरी वातावरण को संतुलित रखने के लिए कार्य करती है वो हमारी एसएमसी है। धन्यवाद साथियों, आपको मेरी जानकारी पसंद आई हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। हेमंत कुमार, सलाह दर्पण एक्सपर्ट, ग्राम पंचायत बालेरा।